तक पढ़ा गया है, इन्हीं बातों पर फोकस है। यहाँ 3 बात देखेंगे। एक कंडीशन ये है कि यीशु मसीह है, चेले हैं लेकिन साथ में प्रभु यीशु नहीं है। दूसरा कंडीशन है कि चेले भी है, यीशु भी है, लेकिन वो यीशु को जान ही नहीं रहे। और तीसरा कंडीशन है कि चेले हैं और यीशु साथ में है ना। पहला कंडीशन है कि चेले बिना यीशु के हैं। दूसरा कंडीशन है कि चेले यीशु के अनजान में है, यीशु को जानते हुए भी नहीं जान रहे, नहीं पहचान रहे। और तीसरा कंडीशन है कि चेले यीशु को जान रहे, पहचान रहे। 3 कंडीशन है। पहले कंडीशन पे जब आप बात करेंगे 16 से लेकर 18 तक इस तरह से उसमें लिखा हुआ है, जब प्रभु साथ नहीं होता तो देखो क्या होता है। लिखा जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और यीशु और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उसके पास नहीं आया था। क्योंकि अगर ऊपर देखेंगे लिखा है 15 पद में, फिर पहाड़ पर अकेला चला। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चले गए। तो यीशु और चले गए, चेलों को बोला झील के पार चले जाओ, संध्या का समय हो गया है, यीशु साथ है नहीं। उनकी परेशानी क्या है? अभी करीब 18-20 हजार लोगों को खाना खिलाया, चेले थके हुए हैं, फिर सबको बंटवारा, सब व्यवस्था किया, चेले अच्छी तरह से थके हुए हैं। उसके बाद अंधेरा हो रहा है ना, और झील को पार करना है, अंधेरा भी हो रहा है, झील को भी पार करना है। चेले के लिए एक बड़ी मुश्किल घड़ी है। उनको आश्चर्य लगा कि भाई गुरुजी आए नहीं, प्रभु है नहीं साथ में, तो कैसे पार करें? परेशानी भी है, अंधेरा भी हो रहा है, अकेला भी है, थका हुआ भी है। इन सारी बातों का उन्हें क्या करना पड़ रहा है? सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ हवा भी चलना शुरू हो गया। उसके साथ साथ क्या हुआ है? हवा भी चलना शुरू हो गया। लिखा आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। यीशु साथ नहीं है, समुद्र में लहरें उठ रही है। यीशु साथ नहीं है, अंधेरा हो रहा है। यीशु साथ नहीं है, थकान महसूस हो रहा है। यीशु साथ नहीं है, रास्ता पार करना असंभव हो रहा है। इसलिए यीशु का होना बहुत जरूरी है। यीशु ने बोला ना कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, मेरा सवाल है, क्या हमारे साथ यीशु है? एक हम नाइन नगर के विधवा को देखते हैं, उसका जवान बेटा मर गया है, यीशु उसके साथ नहीं है, वो परेशान है, वो जीना नहीं चाहती है, वो एक दुनिया का सबसे बड़ा बोझ उसके ऊपर है, और वो है विधवा होने की वजह से पति पहले नहीं है, और अब जब जवान लड़का है तो वो भी क्या हुआ है? मर गया। इससे बड़ा बोझ और कुछ हो सकता है? और उस बोझ को उठा रही है, और यीशु उसके साथ नहीं है, वो परेशान है। लेकिन मेरे प्रिय, जब वो नाइन नगर से निकलती है, वो पूरी भीड़ जो उस मरे हुए जवान को लेकर के निकलते बाहर, और उसी टाइम यीशु भी नाइन नगर की तरफ जा रहे होते हैं, जिसमें एक बड़ी भीड़ है। एक भीड़ है जिसमें यीशु नहीं है, वहां रोना है, दांतों का पीसना है, दुख है, तकलीफ है, और दूसरा भीड़ है जिसमें आनंद है, खुशी है। और जब दोनों भीड़ मिल जाता है, मिलते ही वो जवान है वो जी जाता है, चंगा हो जाता है। आशीष वहां आती है, वहां चंगाई आती है, वहां खुशियां आती है, वहां आनंद आता है, वहां शांति आता है, और उस स्त्री की दशा बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है। उसका जो बोझ था वो बोझ हल्का हो जाता है। वो जो जीना पसंद नहीं करती, अब वो जीना चाहती है। जो कब्र की तरह जा रही थी, अब फिर से खुशहाली की तरफ लौट गई। लेकिन जब तक यीशु उसके जीवन में नहीं था, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्या थी। मेरे प्रिय, सेम कहानी मार्था और मरियम के साथ है जब लाजर मर जाता है। जब यीशु मसीह 4 दिन के बाद आते हैं, तो मार्था भी वही बात बोलती है, मरियम भी वही बात बोलती है, हे प्रभु, अगर तू मेरे साथ होता तो मेरा भाई। यीशु नहीं है साथ, और नहीं होने की वजह से परेशानी ज्यादा, नहीं होने की वजह से क्या है? दुख ज्यादा, तकलीफ ज्यादा, आंधी ज्यादा है। यहोशापात का नाम हम सब जानते हैं। एक राजा था, सामर्थी था, पावर था उसके पास, प्रजा उसकी सुनता था। लेकिन जब उसके पास खबर आया अमोनी लोग उस पर चढ़ाई करने वाला है,
तो जैसे अभी चेलों के सामने आंधी दिखाई दे रहा है समुद्र में कि कैसे पार करें सब समुद्र को, इस झील को कैसे पार करें, आंधी भी आ रहा है, अंधेरा भी हो गया, प्रभु भी साथ में नहीं है, थके हुए भी हैं, सब परेशानी है। सेम परेशानी का सामना यहोशापात को करना पड़ रहा है, क्योंकि मुनियों ने मुआवियों ने लेटर दे दिया है। लेटर देने मतलब उसको संवाद भिजवा दिया है या उसको खबर पहुंच चुका है कि हम तुझ पर अटैक करने वाले हैं, तुझको हम जीत लेंगे और बहुत तरह की बात। और परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होने की वजह से परेशान है। लेकिन प्रिय, जब वो प्रार्थना करने बैठा, जब वो प्रभु को मनाने बैठा, जब प्रभु के सामने घुटना टेका, वहां वचन में लिखा है, हे प्रभु मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं। वहां इस तरह से लिखा है, यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। और हे हमारे परमेश्वर, क्या तू न्याय नहीं करेगा? जो प्रार्थना करता है इस तरह से कहता है। और आगे लिखता है कि उसके सामने हमारा तो वश नहीं चलता और हमें कुछ सुझाई नहीं कि सूझता नहीं कि हम क्या करें, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। यहोशापात के जीवन में एक ऐसा आंधी आया है, एक ऐसा परेशानी है, एक ऐसा दुख है, एक ऐसा तकलीफ है जिसका सामना करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, भारी पड़ रहा है। उसका सामना करना क्या पड़ रहा है? मुश्किल हो रहा है, भारी हो रहा है। एक आंधी के समान वो समस्या उसके सामने है। मेरा सवाल ये है, क्या हमारे जीवन में ऐसी आंधी तो नहीं है? और होगा अगर यीशु ना रहे। जब आप यीशु में नहीं थे, जरा उस दिनों को याद करें जब यीशु आपके जीवन में नहीं था, जब हम यीशु को नहीं जानते थे या यीशु के पास नहीं आए थे। दुख था, तकलीफ थी, परेशानी थी, कोई दुष्टात्मा से ग्रसित है, कोई बीमार से ग्रसित है, कोई रिश्ते के टूटन से ग्रसित है, कोई न कोई आंधी, कोई न कोई थकावट, कोई न कोई अंधेरापन उसके जीवन में भरा रहता था। लेकिन यीशु के आते ही उस सबसे प्रभु ने क्या कर लिया? छुटकारा दे दिया। पहली पोजीशन चेले की वही है, प्रभु साथ में नहीं है, इसलिए बहुत सारे परेशानी दिखता है। फिर अगर 19 पद को देखेंगे तो वहां इस तरह से लिखा हुआ है, जब वो खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और वो डर गए। क्या गुरु को देखकर, यीशु को देखकर चेले को डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। दूसरे जगह लिखा है कि भूत समझ लिया कि ये यीशु नहीं भूत है, और भूत समझ कर क्या हो गए? डर गए। क्योंकि वो हमारे इस खंड में नहीं है इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। डर गए। अभी यीशु को देख रहे हैं लेकिन पहचान नहीं रहे, और इसलिए क्या हो रहे हैं? डर रहे। कई बार हम यीशु को देखते हैं, हम जानते हैं यीशु अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, हम जानते हैं कि यीशु मुर्दे तक को जिंदा कर दिया, हम जानते हैं कि लाल सागर को 2 भाग कर दिया, हम सारी बात को जानते हैं, आंधी और तूफान को शांत कर दिया, हम ये भी जानते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में परेशानी आता है, हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, हमारे जीवन में जब इन सारे परेशानियों से हमें गुजरना पड़ता है, तो हम डर जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि यीशु हमारे जीवन में कुछ कर सकता है। मतलब यीशु को हम जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनजान बन जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते उनकी सच्चाई को, और हम कहीं न कहीं यीशु की सामर्थ्य से ज्यादा हम परेशानी के ऊपर ध्यान को लगाते हैं। परेशानी पर क्या करते हैं? एक गीत है, आप लोगों ने सुना होगा, ये ना कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हम गाते भी हैं, लेकिन जब जीवन में परेशानी आता है तब हम इसको उल्टा समझ लेते हैं। कई लोग कहते हैं, पास्टर जी आपको नहीं पता मेरे जीवन में कितनी बड़ी समस्या है, आपने तो ऐसा देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। अरे सुन करके लगता है वाकई में पहली बार सुना, इतनी बड़ी बात। आप यीशु को देख रहे हैं लेकिन पहचान नहीं रहे। आप यीशु के बारे में जानते हैं लेकिन उनको, उनकी पावर को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आप चेले देख रहे हैं, पानी पर चल के आने वाला सामर्थ्य अगर कोई होगा तो यीशु होगा, लेकिन उसको भूत समझ लिया, डर गया,
नाव पे चढ़ाने को तैयार नहीं है, डर लग रहा है। सवाल यह है कि यीशु कैसे पानी पर चल सकता है। आपको पता है जब आंधी में जब एक बार चेले नाव में जा रहे थे और आंधी तूफान उठा और पानी से नाव भरने लगा तो सारे चेले परेशान हो गए। यीशु मसीह सो रहे थे, लिखा है पीछे सो रहे थे, और चेले ने जितना कर सकता था पानी निकालने के लिए किया। जब नहीं हुआ तो फिर चेले जाके प्रभु से बोलता, प्रभु आप सो रहे हैं, आपको कुछ भी ध्यान नहीं हुआ, हम तो नाश हुए जा रहे हैं, क्या आप सो रहे और हम यहाँ परेशान हैं, मर जाएंगे हम सब डूब के। प्रभु उठे, बोला थम जा, और आंधी थम गई। तुम्हारा विश्वास कहाँ था? चेले क्या कह रहे पता है? ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और तूफान भी इसकी बात को। ये वो चेले हैं मेरे प्रिय जो यीशु के साथ साथ रहे हैं, यीशु के साथ साथ रहने वाले, देखने वाले, आंखों से देखने वाले कि कैसे ये अंधों को आंखें दिया, कैसे लंगड़ों को चलाया, कैसे कोढ़ियों को शुद्ध किया है, कैसे मुर्दे को जिंदा किया है। और वो चेले कह रहे कि कैसे आंधी और तूफान भी इसकी बात को मानते हैं। इसका मतलब यीशु को देख रहे हैं, ये जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे। जब ईश्वर ना करे, जब हम भी ऐसे कठिन हालात से जब हम गुजरते हैं, परेशानी से गुजरते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान, पूरा एनर्जी कहाँ चला जाता है? परेशानी पर, परमेश्वर पर नहीं जाता। कहाँ जाता है? मतलब आप यीशु को देखते हैं लेकिन पहचान नहीं रहे, समझ नहीं रहे। जो परमेश्वर लाल सागर को दो भाग कर सकता है, जो परमेश्वर पत्थर से पानी निकाल सकता है, जो आंधी और तूफान को डांट सकता है, जो कब्र में पड़े हुए मुर्दे को 4 दिन के बाद जिंदा कर सकता है, सब लोग मेरे साथ हैं? क्या वो परमेश्वर, वो प्रभु आपके जीवन की समस्या को दूर नहीं कर सकता? बोलिए हाँ या ना। कर सकता है? नहीं कर सकता? कर सकता है ना। तो फिर परेशानियों पर नजर क्यों जाता है? फिर परमेश्वर के सामने घुटना क्यों नहीं टिकता है? फिर हम यीशु को अपना जीवन देने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? फिर हम प्रभु से ये क्यों नहीं कहते कि प्रभु जब आप मेरे साथ हैं तो ये समस्या मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता? क्यों हम उलझने लग जाते हैं चेलों के समान? अब क्या होगा? अब नाव डूब जाएगी। अरे दोस्तों, ये तो समझो कि जो नाव डूब जाएगी उस पर यीशु मसीह सो रहा है। पानी की इतनी औकात नहीं कि यीशु को डुबा दे, और अगर यीशु को नहीं डुबाएगा तो तुम कैसे डूब जाओगे? डूब सकते? ये तब होगा जब विश्वास होगा। और इसीलिए प्रभु से अल्प विश्वासी का कहाँ है तुम्हारा विश्वास? इसलिए जरूरी है कि हम इन बातों को समझें, इन बातों को समझें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो, कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार हो, चंगाई हो, आशीष हो? सब चाहते हैं ना, सब चाहते हैं। ये जानते हो कब होगा? जब आप समस्या से बढ़कर यीशु को समझेंगे, जब आप प्रॉब्लम, परेशानी से बढ़कर प्रभु को समझेंगे। तब जब तक आप परेशानी के बोझ में दबे रहेंगे, समस्या के बोझ में दबे रहेंगे, तब तक आप उम्मीद मत रखो। सीधी सी बात। बिना यीशु को समझे, बिना यीशु को जाने आप जीवन में चंगाई को नहीं देख सकते, चमत्कार को नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए जरूरी है कि आपको उस पर भरोसा करना होगा, उस पर भरोसा करना। और ये बैठा लीजिए अच्छी तरह से माइंड में, जो लाल सागर को सुखा सकता है, जो पत्थर से पानी निकाल सकता है, जो कब्र में पड़े हुए 4 दिन के मुर्दा को बिना ऑपरेशन, बिना मेडिसिन, बिना कोई आईसीयू में भर्ती कराए, सिर्फ बोले यीशु के, सिर्फ बोला है लाजर मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकल, और कपड़े में लपेटा हुआ मुर्दा 4 दिन के बाद कब्र में से बाहर निकलेंगे। ये आसान काम है? छोटा काम है ये? अगर वो प्रभु ये कर सकता है, अगर आपको विश्वास है वो ऐसा कर सकता है, तो मैं बता दूं आपके जीवन की कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, तो निश्चित रूप से उसमें से निकालेगा, निश्चित रूप से निकालेगा, गारंटी।
लेकिन जब तक लगेगा पता नहीं निकालेगा या नहीं निकालेगा, चलो एक बार जोर मार के देख लेते हैं, पक्का नहीं निकालेगा। जोर मारने की भी जरूरत मत है, मत मारो जोर, वही रहो, समझ रहे? इसलिए उसको मानना जरूरी है। राजा फिरौन था, बहुत पावर वाला राजा था, मिस्र देश का मालिक। मूसा गया, बोला कि हमारे लोगों को जाने दे, परमेश्वर के लोग इनको जाने दे, 3 दिन के लिए जाने दे, अपना जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, बलिदान चढ़ाएंगे, फिर लौट के आ जाएंगे। फिरौन क्या कहता है पता है? यहोवा कौन है? यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएली को जाने दूं? आगे कहता है, मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया। जिस ईश्वर ने सांस दी, जिस ईश्वर ने जिंदगी दी, जिस ईश्वर ने इतना बड़ा सिंहासन दिया, उस ईश्वर को कहता कि मैं नहीं जानता। मेरे प्रिय, उसका अंत फल पता है क्या हुआ? 10 विपत्ति का सामना तो अपने राज्य में किया, बड़ा महाराजा बनता था, 10 विपत्ति का सामना अपने राज्य में किया, उसके बाद भी मन नहीं फिराया तो राज्य के बाहर समुद्र में डुबा के सबको मार दिया। सबको क्या कर दिया? जो उस ईश्वर के सामने घुटना टेकने को राजी नहीं ना, जो उस परमेश्वर को अपना जीवन देने को राजी नहीं ना, न्याय के दिन उसकी दुर्दशा इससे भी कहीं खतरनाक होगा। इसलिए वो परमेश्वर जो हमारे अंदर सांस देता है, वो परमेश्वर जो इतनी बड़ी कायनात की रचना करी है, वो परमेश्वर जो हम सबको लेकर के चलता है, उस परमेश्वर की तो महिमा उसे हमें देने चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें बचा संभाल के रखे, है ना। और बड़े आश्चर्य की बात है, जब यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा और शांत हो गया, और चेले कहते हैं ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और तूफान भी इनकी बात को मानता है। वहां से झील से पार आए, और झील से पार आते ही कफरनहूम की तरफ गए तो कब्र से एक दुष्ट आत्मा ग्रसित, जिसमें 6000 दुष्ट आत्मा थी, दौड़े दौड़े यीशु के चरणों पे आया और बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे दुख ना दे, मुझे मत निकाल, ऐसे करके। अब देखो, चेले जो साथ साथ रहे हैं, यीशु के साथ साथ रहे, वो नहीं समझ पा रहे कि ये कैसा ईश्वर है कि आंधी और तूफान भी इसकी बात को मानता है। लेकिन दुष्ट आत्मा जो कब्र में है एक मनुष्य के अंदर, वो दौड़े दौड़े आया और कहता, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। अब देखो कैसा विश्वास है। इसलिए हमें प्रभु पर अपने विश्वास को मजबूत करना। कई बार हम बाइबल तो पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी यीशु को पढ़ने और समझने की कोशिश किया है बाइबल के अंदर? मेरा सवाल समझ रहे हैं? हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, क्या इस परमेश्वर के वचन में हमने कभी यीशु को पढ़ने की कोशिश किया है, यीशु को समझने की कोशिश किया है कि वो कौन है? या ऐसे कहानी की तरह पढ़ देते हैं? हमारे देश में हजारों लोग ऐसे हुए जो बाइबल को पढ़ा और आज भी पढ़ते हैं। ऐसे लोग हजारों की लाखों लोग हैं जो पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के पद याद हैं, बाइबल के खंड उन्हें याद है, लेकिन आज तक वो यीशु को नहीं समझ पाए, यीशु को नहीं पढ़ पाए, यीशु को नहीं समझ पाए, तो उनका पढ़ना व्यर्थ है। इसलिए मेरे प्रिय, उस शास्त्री और फरीसी के समान मत बनिए, जिनको ये तो पता है कि मसीहा आने वाला है, और जब मसीहा सामने खड़ा है तो कहता, तू मुझे कंफ्यूजन में क्यों डाल रखा है, तो हमसे बता क्यों नहीं देता कि सचमुच मसीहा तू ही है, हम किसी और का इंतजार करें। अरे ज्ञानवानों, शास्त्रियों, फरीसियों, महायाजकों, तुमसे अच्छा तो अंद्रियास और फिलिपुस है, जो कहता मुझे परमेश्वर का मेमना मिल गया है, और कोई दूसरा कोई नहीं हुआ, यूसुफ का पुत्र जो गलील का रहने वाला, उसी का बेटा। वो तो इतना ज्यादा अध्ययन नहीं किया था,
लेकिन उन्हें समझ में आ गया। और महायाजक जो खुद दिन रात परमेश्वर के वचन में लगे रहते हैं, लोगों को भी सिखाते, वो कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज है, पूछता है क्या तू हमें कंफ्यूजन में क्यों रखा है, क्या तू ही मसीहा है, तो बता क्यों नहीं देता। वो ज्ञानी हमें नहीं बनना है। हमारे देश में ज्ञानियों की कमी नहीं है, हमारे समाज में ज्ञानियों की कमी नहीं है। हमें समझदार बनना है कि हम परमेश्वर को सही से समझें कि वो कौन है, उसके सामर्थ्य को समझें कि वो कौन है, और तब वो परमेश्वर हमारे जीवन को बचा के संभाल के लेकर के आगे चलता है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। 20 और 21 पद में अगर देखेंगे तो वहां इस तरह से लिखा है, परंतु उसने उससे कहा मैं हूं, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। ये तीसरा कंडीशन है चेलों का, जो वो यीशु को पहचान गए। यीशु को क्या हुए, पहचान गए। और पहचान गए तो पहला शब्द बोला डरो मत। लेकिन जब नहीं पहचान रहे थे तो क्या हो रहे थे चेले, डर रहे थे। फर्क देख लीजिए अच्छी तरह से। अगर आप यीशु को पहचान लेंगे, अच्छी तरह से जान लेंगे, तो आप जादू टोना तंत्र मंत्र दुष्ट आत्मा बीमारी समस्या किसी से भी नहीं डरेंगे, पक्का नहीं डरेंगे। और अगर आप यीशु को नहीं पहचानेंगे, यीशु को नहीं समझेंगे, तो ये सब कुछ आपको क्या करेगा, डराता रहेगा। सो चेले ने जब यीशु को पहचाना, जाना, तो प्रभु ने बोला डरो मत, मैं हूं। यशायाह में लिखा है, बहुत अच्छी बात है, लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। क्या बोला, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यीशु ने क्या बोला, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग रहूंगा। कहाँ रहूंगा, संग। सो आप जहां भी जाते हैं यीशु आपके साथ रहता है, तेरे संग रहो। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक। इधर उधर ताकने का मतलब कभी वहां चले गए, कभी वहां चले गए, कभी वहां चले गए, कभी वहां चले गए। आपको एक तरफ ताकना, इधर देखना ना इधर देखना। तो किधर देखेंगे, सीधा देखेंगे ना। अगर इधर नहीं देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, किधर देखेंगे, सीधा परमेश्वर की तरफ देखना है। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे ले करके चलूंगा, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में मजबूत करूंगा, तुझे और आगे बढ़ाऊंगा, है ना, ले करके चलूंगा। और कैसे पकड़ूंगा, दाहिने धर्म में हाथ से। मेला गए आप लोग घूमने, मेला गए घूमने, जब तक आप मेला की तरफ जा रहे होते हैं ना, रास्ते में तो बच्चे आपकी उंगली पकड़ के चल रहा होते हैं। लेकिन जैसे आप भीड़ में घुसने लग जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बच्चे को आप पकड़ लेते हैं। बच्चा जो आपको पकड़ रखा है उसे आप छुड़ा देते हैं और बच्चे को आप पकड़ लेते हैं। ये बदलाव क्यों आया? हाँ, अगर बच्चा हाथ पकड़ेगा तो भीड़ में हो सकता है बच्चे से आपका हाथ छूट जाए, इसलिए बच्चे का हाथ आप पकड़ लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी भीड़ हो जाए, हाथ तो छूटेगा, है ना। इसका एक हाथ उखाड़ दो, आप हाथ उखाड़ना नहीं, हाथ को आप पकड़ के रखिए, ठीक है, पकड़ के रखिए। ध्यान सुनिए, हाथ को पकड़ के रखेंगे, है ना, ताकि बच्चा भीड़ में बिखरे न, भटके नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले, वो परमेश्वर का वादा है, किसी मनुष्य का वादा नहीं है। वो कहता है डरो मत, ना भयमान हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से तुम्हें की ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई?
और तुम पर प्रकट नहीं करी। तुम मेरी साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं। मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। क्या कहते हैं प्रभु? मैं किसी और को नहीं जानता, मतलब सिर्फ तुम्हें जानता। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पूरी रीति से हमें अपने साथ लेकर के चलता है और हमें संभालता है। इसलिए जरूरी है, जब चेलों ने पहचान लिया तो क्या क्या यीशु को अपने जीवन में आने दिया, अपने नाव पर आने दिया ना। अद्भुत बात है। यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, अतः वे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। जैसे यीशु को नाव पर चढ़ाया, तुरंत ही कहां पहुंच गए? जहां उन्हें जाना था। अभी शुरू में देखेंगे तो क्या सब समस्या थी? अंधेरा हो रहा था, चेले थके हुए थे, समुद्र झील में क्या चल रही थी? आंधी चल रही थी, पूरा झील पार करना, लहरें हैं, बहुत परेशानियां हैं। लेकिन जैसे यीशु उस नाव पर आया कि तुरंत ही क्या हो गए? वहां पहुंच गए। क्या आप तुरंत सफल होना चाहते? हाँ या ना? होना चाहते हैं ना? आपको पता है, चेले भरे रात मछली पकड़ता रहा, भरे रात। कितनी पकड़ा? मेहनत कम था? अनुभव नहीं था? पहली बार मछली पकड़ने गए थे क्या? नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा। लेकिन जब यीशु ने बोला इस तरफ डाल, और जब उधर डाला तो कितना पकड़ा? समझ रहे हैं? जब यीशु आपके साथ हो जाएगा, जब आप यीशु के अधीनता में होकर चलेंगे, यीशु को लेकर के चलेंगे, तो आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से सफलता। और अगर यीशु को छोड़ के चलेंगे कि मेरे पास अनुभव है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास ये, मेरे पास वो है, आप फेल हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? इसलिए हमें प्रभु को अपने साथ लेकर के चलना है। अगर आप प्रभु को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, तो हर पल हर क्षण प्रभु हमारे साथ होना चाहिए। प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। लेकिन क्या हम इस बात को मानने को तैयार हैं कि प्रभु हमारे संग संग है? ऐसे समझिए, दो जने हम जा रहे हैं, एक आप हो और एक कोई दूसरा है। दूसरा तो आपके साथ साथ चल रहा है, आप अपने मस्ती में जा रहे हो और दूसरा आपके साथ साथ चल रहा है। क्या ये साथ साथ चलना है अगर आप दोनों आपस में बातचीत करते हुए नहीं जाओगे? नहीं है ना? मुंह बंद करके आप आगे जा रहे हो, पीछे पीछे आपके जा रहे हैं, लेकिन बातचीत कर ही नहीं रहे, तो साथ चलने का कोई फायदा है? साथ चलने का फायदा है कि दोनों जने आपस में बातचीत करते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए चलते हो, तब चलना है ना। परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है कि मैं तेरे संग संग हूं। लेकिन क्या आप यीशु के संग हैं या अपनी मस्ती में? हमें यीशु के संग रहना है। यीशु कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। अगर मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक न मरेगा, अनंत काल तक। सो मेरे प्रिय, जरूरी है कि हम उस यीशु पर विश्वास करें। 3 कंडीशन हमने आपको बताए। एक चेला वो है जो चेला तो है लेकिन यीशु नहीं है साथ में। दूसरा कंडीशन है कि चेला है, यीशु को देख भी रहा है लेकिन यीशु को पहचान नहीं रहा। और तीसरा चेला है कि यीशु को देख भी रहा